अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम बहरिया टाउन की अपनी सीरीज़ के अंदर प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 8 की मालूमात लेके आए हैं। हमारे साथ हैं यावर साहब, तो आइए किसी इंतज़ार के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यावर साहब ये बताइएगा कि जो प्रीसेंट 6 मेरे ख़्याल से पहले आता है, 8 इसके साथ ही लग रहा है, बिल्कुल। तो इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है? और इनके अंदर क्या साइज़ेज़ वग़ैरह हैं? फिर हम प्राइसेज़ जो हैं उसके ऊपर भी चलते हैं फिर इसके बाद। ये प्रेज़ेंट 6 और प्रेज़ेंट 8 ये अगर गेट से आप एंटर हों तो तकरीबन 5 किलोमीटर के मुसाफ़त के बाद ये 6 स्टार्ट होता है और बहरिया का हेड ऑफ़िस है, जहाँ पे बहरिया का हेड ऑफ़िस बना हुआ है, उसके बिल्कुल सामने मिडवे बी बना हुआ है। मिडवे बी के सामने की साइड पे प्रेज़ेंट 4 है जो कि 500 गज़ की कैटेगरी है, ये उसके साथ लगा हुआ है प्रेज़ेंट 6। ये प्रेज़ेंट 6 वहाँ से स्टार्ट होके और प्रेज़ेंट 8 जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक इसकी मतलब वो है एग्जिस्टेंस और 6 के बाद प्रेज़ेंट 8 और वहाँ तक जाता है जहाँ अली ब्लॉक, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी अली ब्लॉक के बारे में, तो 8 वहाँ पे जाके एंड होता है। अच्छा, इन दोनों की प्राइस की जहाँ तक बात की जाए तो वो तकरीबन डे 1 से लेके मैंने जो महसूस किया वो तकरीबन 19-20 का ही फ़र्क होगा, क्योंकि 6 में थोड़ा-सा फ़र्क आता है नीचे की साइड पे, क्योंकि उसमें जो एक छोटी-सी लैंड है उसमें एक डिप्रेशन है, जिस तरह अली ब्लॉक की हमने बात की थी इसी जगह। बल्कि 8 में वो इस वजह से बेहतर है कि वो पीछे की साइड पे जाके हिल्स को टच कर रहा है और हिल्स वाहिद प्रिसन 9 पहले था, उसको हिल्स का नाम बहरिया ने दे दिया। वो 500 गज की एक एलीट क्लास जो है ना वो उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो उस हिसाब से प्रेशर 8 के 19 और 20 का मतलब रेटों का फ़र्क है। 250 गज़ की कैटेगरी बहरिया ने रखी है। 2014 में लॉन्च किया था तो उस वक़्त इसकी 28,50,000 रुपए लॉन्चिंग प्राइस थी। 1,35,000 रुपए डिस्काउंट दिया था और बाकी 4 साल की इसका पेमेंट शेड्यूल था। 1,52,000 रुपए के हिसाब से इसकी इंस्टॉलमेंट बनी थी। आखिरी इसकी इंस्टॉलमेंट 1,45,000 रुपए की। तो समझे उस वक़्त अगर देखा जाए तो जिसने खरीदा उसको ये 27 लाख रुपए का प्लॉट पड़ा। और बाकी समझे आज अगर हम इसकी वैल्यूएशन कहते हैं तो एक मैं मिसाल में कि पर्सन इसका 6 में 80 लाख रुपए से नीचे मेरी इन्वेंटरी को ऐसी मेरे नज़र से नहीं गुजरी कि जो मुझे मिल रही हो, क्योंकि मेरा आज की तारीख के अंदर की रोज़ाना आज बात की हो रही है। तारीख में मतलब हम लोग को ज़ाहिर है क्लाइंट्स का इंटरेक्शन रहता है तो उनकी हमारी सर्चिंग चलती रहती है, तो उनके लिए हम सर्च कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ें सामने आती है तो उसमें पता चल जाता है कि आज क्या रेट चल रहा है और मैक्सिमम प्राइस भी अगर देखा जाए तो वो उसके हिसाब से कि जैसे फर्स्ट कहीं कैटेगरी है, पार्क फेसिंग है या अगर उसमें और कॉर्नर है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सवा करोड़ या 1,30 तक इसकी रेंज जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो इसका स्पैन 80 लाख से 1,30 1,35 तक के स्पैन में आपको 250 गज़ की कैटेगरी मिल जाएगी, सेक्शन 6 और 8 में। अच्छा जो मेरे ख़्याल से जो आर्ट है, वो मुझे भी थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है वो। उसका जो बेसिकली जो लेआउट है इसका वो बहुत मज़ेदार है, बहुत थोड़ा-सा अच्छा है। रिंग टाइप के बनते हैं ये। बिल्कुल। तो लूप डिज़ाइन जिसको हम कहते हैं थोड़ा-सा, बहुत इसमें अच्छा डिज़ाइन है उसका भी। इसमें जो है ना देखिए पर्सन आर्ट को काफ़ी सारे जो है ना एक जैसे हाइट्स इसके साथ लग रहा है, पर्सन 9 इसके साथ लग रहा है, एंड में जाके अली ब्लॉक टच हो रहा है। इस साइड पे देखा जाए तो 10 ए के जो विलास हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। मतलब काफ़ी बड़ी काफ़ी सारी प्रेज़ेंट्स या काफ़ी सारे प्रेमिसेस इसके साथ अटैच है और ख़ास तौर से जो मिडवे बी है वो एक कमर्शियल हब है, तो वहाँ वो उसको भी जो है ना तकरीबन इसका एडवांटेज मिलता है इसको। अच्छा ऑक्यूपेंसी का देखा जाए, इसके देखो पोज़ेशन तो हर जगह पे ही है, वहाँ पे बिल्कुल, कोई इश्यू बिल्कुल। नहीं है उसका तो। अब ऑक्यूपेंसी इन प्रीसेंट्स के अंदर कितनी हो चुकी होगी अभी? इन प्रेज़ेंट में ऑक्यूपेंसी अली ब्लॉक की जितनी तो नहीं है, लेकिन लोगों की कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है, अपने जिनके अपने प्लॉट्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन इस वक़्त 20% का अगर रेशियो रखा जाए तो 20% तक इसमें 20% आबादी आ कंस्ट्रक्शन चुकी है वगैरह इसके अंदर। होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखने वाली ये होती है कि अगर आपको ये बोला जाए कि जी आप ये जैसे आपने एक सवा करोड़ की एक एवरेज दी है इसके अंदर, तो इसमें आप हमें 6 में ले जाना प्रेफ़र करेंगे या 8 में आप प्रेफ़र करेंगे इस टाइम? 6 और 8 में मैं बताऊँगी सिर्फ 19 और 20 रेटों का फ़र्क है। वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा बैक का एरिया अगर छोड़ दें प्रेज़ेंट 6 का,
तो बाकी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। उसकी भी उस प्रेज़ेंट 6 में भी जो प्रेज़ेंट 4 के साथ फेस कर रहा है, वो इलाका बहुत अच्छा है। और बाकी मिडवे को भी फेस कर रहा है। प्रेज़ेंट 8 की साइड पे जो जाके लग रहा है जो उसके हाइट्स की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत। और अच्छा इनमें सारी चीज़ें कि प्लेन जगह है। इनमें ऐसा नहीं है जैसे जैसे यहाँ डिप्रेशन या कंटोर हाईटेक वगैरह। वगैरह नहीं आ रहे नहीं, ज़्यादा, नहीं वो हाइट्स सही है। ज़्यादा नहीं मतलब बनती ये इसमें। प्लेन जिसको कहते हैं ना वो उस तरह की जगह है। आप अपना जाके प्लॉट लें और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ देखने वाली ये होती है कि जैसे हम प्लॉट आज परचेज़ करने जा रहे हैं, हुँ, तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, हुँ। वो हमें क्या-क्या इसमें देखना पहले ज़रूरी होती है? डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले ज़ाहिर बात है आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो ओनर से तो मीटिंग ज़ाहिर बात है नहीं हो पाती। तो आप किसी स्टेट एजेंट के पास जाएँगे, स्टेट एजेंट आपसे फर्स्ट टोकन लेगा और टोकन जाके फिर वो अपने सेलर के पास जाके उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसका ओरिजिनल फाइल होती है और उसके इंस्टॉलमेंट की स्लिप्स होती हैं, वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद फिर वो टोकन कर देते हैं। इसमें 15 दिन का टाइम मिलता है ट्रांसफ़र का। और जो भी सेलर होता है वो 15 दिन के अंदर आपने उसको पेमेंट करनी होती है और फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। आप हेड ऑफ़िस जिसमें से अली ब्लॉक का मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र का, वैसे ही आप हेड ऑफ़िस जाएँ, तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे सरेंडर करें, सेलर परचेज़ जाएगा और वहाँ पे जाके भैया ट्रांसफ़र दे देगा आपको। अच्छा, एक चीज़ का आपने ज़िक्र किया था कि क्लाइंट से यहाँ डील्स वगैरह थोड़ा मुश्किल होती हैं कि ज़्यादातर आगे एजेंट्स होते हैं। तो ये कोई एजेंट्स के थ्रू उसके करना यहाँ कोई मस्ट है या क्या तरीका होता है इसके अंदर? ये ओपन है, कोई भी डायरेक्ट किस तरह करना चाहिए? नहीं, नहीं एजेंट के से करना मस्ट नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। अगर फर्स्ट का एक मिसाल है आपके डायरेक्ट ओनर से जान-पहचान है, आप डायरेक्ट ओनर से खरीद सकते हैं। उसमें कोई बैरियर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि थ्रू डीलर ही आपका ट्रांसफ़र होगा, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने बीच में सुनी थी कि जैसे सर्कुलर आया था इनका, ये है कि एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें कहा गया था कि जो जितने भी एस्टेट एजेंट्स हैं उनको फाइलर होना लाज़मी है, वरना हुँ। शायद डील्स के अंदर कोई इश्यूज़ बन रहा था। ऐसी कोई बात हुई है क्या? तो फाइलर्स तो जितने भी डीलर हैं जो जैसे एक मिसाल है जितने रिनाउंड डीलर्स हैं, तो ऑलमोस्ट तकरीबन ही फाइलर है क्योंकि आपको मालूम है बैंक की ट्रांज़ैक्शन सबने ही करनी होती है। अब अगर फँस गए फाइलर नहीं होगा तो नुकसान जो है वो डीलर को ही होगा क्योंकि अक्सर ट्रांज़ैक्शन उनको कैश निकालना है, कैश कैरी करना होता है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि जी आप मुझसे पैसे ले लें और आपने जाके सारा ट्रांज़ैक्शन करना है, तो फिर डीलर के अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर डीलर के अकाउंट में पैसे आते हैं और वो सारी आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फाइलर नहीं होगा तो वो फिर आगे एफडीआर को कैसे पेश करेगा कि जी मेरे पास ये पेमेंट आई कहाँ से और मैंने ये पेमेंट की किसको? सही बात है। मतलब ये तो हुँ, एक तरह से अब मेरे ख़्याल से ये कोविड के बाद से तो अब ये रियलाइज़ होना लो शुरू हो गया है लोगों को कि बिल्कुल, फाइलिंग के बगैर तो आपका काम अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहुत कि और अगर आप दूसरा बिज़नेस में फ़ायदा जाएँ भी और नहीं है। एक मिसाल है कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं और उसमें अगर 6% आप कैश विथड्रॉल पे दे रहे हैं, तो आपका एक मिसाल है अगर 1% पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी 50% प्रॉफ़िट तो वहाँ चला जाएगा तो ब बचेगा क्या आपके पास? अब हर कोई फाइलर बन रहा है और अपनी इस चीज़ को अवेल कर रहा है और इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ, फाइलर बनने में नुकसान नहीं, फ़ायदा है। असल में हुँ, वो बस जो एक कम नॉलेज होती है, पूरी तरह आप उसको बिल्कुल, स्टडी नहीं करेंगे तो आपको डर ही होता है चीज़ का। सिंपल है लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। जब लोगों को इस चीज़ की नॉलेज आ जाती है ना कि हाँ, ये इसमें फ़ायदा है, तो फिर लोग उस तरफ आ जाते हैं। और एक अच्छी बात है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आप फाइलर होते हैं तो उससे एक मिसाल है आप अगर फाइलर बनते हैं तो आपको सब चीज़ें शो करनी पड़ती हैं, अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। आपको भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का फ़ायदा है कि हाँ जी, ठीक है आप फाइलर हो तो आप कम से कम टैक्स फाइलर टैक्स तो देगा ना। नहीं, ये तो मैं इस चीज़ का बहुत सख्त किस्म से हामी हूँ कि जब आप अर्न करते हैं तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल आपको है, रिटर्न भी देना चाहिए बिल्कुल उसका। रिटर्न देना चाहिए और देखिए एक सबसे बड़ी मिसाल ऐसे लेना कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी घर के बच्चे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप उस घर को तो कुछ जाके दें, ज़रूरी थोड़ी है। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। अगर फ़र्ज़ करें आप अर्न कर रहे हैं और आप अपने घर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आप गद्दारी कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ कि जिन्होंने आपको
नहीं आप खड़े ही उसी चीज़ की बेस में हैं, तो बिल्कुल, उसका तो आपका हक बनता है कि आपको देना लाज़मी है बिल्कुल। उसका। अच्छा चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं वापस। अब समझने वाली चीज़ ये है कि मार्केट की प्रेडिक्शन क्या है कि आगे वाला जैसे 6-8 महीने हैं हमारे पास, तो इसके हुँ। अंदर अभी हमें इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या इसको अभी थोड़ा होल्ड करना चाहिए? क्या पोज़ीशन करनी चाहिए? सर देखिए 2021 के बाद से जो रिसेशन आनी थी ना, जो मार्केट में करेक्शन आनी थी, अब वो करेक्शन आ गई है। अब मैं अगर किसी क्लाइंट को मैं कोई चीज़ दिलाता हूँ या उससे कोई चीज़ बिकवाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हाँ, अब तकरीबन 6 महीने से जो मार्केट नीचे थी ना, अब उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रही। एक मिसाल है मेरा प्लॉट है, मेरे पास अगर पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, उसकी कीमत अगर फ़र्ज़ करें 70 लाख रुपए हो गई, तो वो वहाँ पे स्टैंड कर गई है। अब अगर ट्रांज़ैक्शन हो रही है तो 65 का बिक जाता है या 75 का खरीद लेते हैं, तो ये इसी के दरमियान ट्रांज़ैक्शन 2-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि खरीदार जो है वो कोशिश करता है कि मैं नीचे से ले लूँ, बेचने वाला बोलता है यार मुझे 2 पैसे का फ़ायदा हो जाए। तो मतलब अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि करेक्शन आनी है, जो करेक्शन आनी थी तकरीबन आ चुकी है। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी देखना ये है कि बैरियर टाउन जैसे अब काफ़ी दूर भी है, मतलब हुँ, ज़ाहिर-सी बात है अभी बीच में कम्यूट इतनी स्टेबल नहीं है इसकी। हुँ, तो अब जैसे इकोनॉमिकल थोड़े-से मामलात हैं जिसमें आपको ये फ्यूल और बाकी चीज़ें भी देखनी हुँ। होती हैं। तो ऐसी वहाँ पे आपको क्या चीज़ आप लोगों को बताएँगे कि वो इन चीज़ों को भी देने के लिए राज़ी हो जाएँ? यानी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं आपके, हुँ। ऑटोमैटिक सी बात है वहाँ पे भी मेंटेनेंस ज़्यादा है। और फिर आपकी कम्यूट का भी एक्सपेंस बढ़ रहा होता है। तो वहाँ पे आप क्या प्रेफ़र करेंगे कि भई ये वजूहात हैं कि आपको यहाँ पे ये चीज़ पे ऑफ हो जाएगी? तो देखिए, जिस तरह आम सोसाइटियाँ जो है जब आबाद होती हैं तो सारी यूटिलिटीज़ वहाँ पे लेके आती हैं, सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे लेके आती हैं। ये सबसे पहले वो लेके आया। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद अमेनिटीज़ वहाँ पे लेके आया। अगर आपको स्कूल चाहिए, आपको वहाँ पे स्कूल मिलेगा। आपको हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ आपका हॉस्पिटल मिलेगा। आपको पार्क्स मिलेंगे, एवरीथिंग वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें एक मिसाल है अगर आपको रात को भी कोई इमरजेंसी होती है तो आपके पास हॉस्पिटल है। अगर फ़र्ज़ करें आपके बच्चे को स्कूल जाना है, तो आपको स्कूल वहाँ पे मुहैया तो फिर और किस चीज़ की आपको मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद वहाँ पे डील करता हूँ और मुझे अगर जाना होता है तो मैं क्या जाता हूँ और आता हूँ। तो मेरे लिए तो मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ ये पार्ट ऑफ जॉब है। अक्सर लोग आपने देखा होगा जिनकी जॉब होती है वो सुबह उठते हैं और हैदराबाद भी जाते हैं और वापस भी रात को अप एंड डाउन करते हैं। तो वो भी अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। तो ये तो उसके फिर भी 30 किलोमीटर के अगर देखा जाए तो अगर आपके हेड यहाँ से जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस से अगर मेरे टाउन का हेड ऑफिस काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर है, वो इतना बड़ा नहीं है। अब तो कराची इतना बड़ा हो गया है कि अगर आप सुल्तानी से चले और अगर आपको कुरंगी जाना है तो आपको 1 घंटा तो वैसे ही लग जाएगा ट्रैफिक में। जबकि यहाँ से अगर आप हैदराबाद वहाँ बैरिया टाउन जा रहे हैं, तो आप विदिन 35 मिनट में मिल जाएँगे कि आपको M9 मिलेगा, मोटरवे मिलेगा। नहीं ट्रैवलिंग का मेरे ख्याल से इतना ब मसला नहीं है, जिन्होंने काम पे जाना है लोग सरजानी से टावर जाते हैं काम के लिए। ये बात तो आपकी जायज़ है कि अब ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ एक जगह पे तो नहीं हो अब सारी जैसे चीज़ हो सकता प्रोवाइड है कि करना पड़ेगा। जैसे-जैसे वहाँ पे आबादी बढ़ती जाएगी, तो आप वहाँ पे फिर अपने बिज़नेसेस भी शिफ्ट कर सकते हैं, अंदर ही ले जा सकते हैं, जितने कमर्शियल वहाँ पे एरियाज़ बन रहे हैं अभी। मेरे अपने कोलीग्स हैं जो बहरिया टाउन में रह रहे हैं और वहाँ पे उनके बच्चे जो है वो वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर किसी ने फ़र्ज़ करें उनका एक आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ पे भी हैं। बाकी अपना कैंट में जो है, वहाँ पे भी एक स्कूल है। मेरे जान-पहचान वाले वो अप एंड डाउन करते हैं। वो बोलते हैं, "अबे मुझे ये मुश्किल नहीं पड़ता है आना-जाना, बनिस्बत इसके कि मैं शहर में 1 घंटा ट्रैफ़िक में फँस-फँस के जाऊँ, बच्चों को छोड़ूँ, फिर वापस आऊँ।" तो मुझे तो ये ईज़ी लगता है कि मैं गया फटाफट वापस भी आ गया। बड़े रोड हैं, बड़े मतलब अपने हाईवे पे मूव करना और हाईवे पे मूव करना मेरे हिसाब से मेरे यहाँ से पीस ऑफ माइंड है कि बनिस्बत इसके कि आप जो है ना यहाँ से और टावर जाएँ और वो जो रश का इलाका है, तो नहीं, इसके अंदर तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा आपको पीस ऑफ माइंड मिलती है कि अभी मामलात वो हैं नहीं। अंदर भी आप देखते हैं आबादी इतनी नहीं है, तो अंदर भी आप पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कोई हुँ, इश्यूज़ नहीं है। फिर एमिनिटीज़ हैं, वो भी पूरी सारी हैं, चीज़ें फिर हैं आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज़ वगैरह सब सब चीज़ें चीज़ मिल है। रही हैं वहाँ पे, तब तो बिल्कुल, इश्यूज़ नहीं हैं ये वाले। बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये थी वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप इस वीडियो से कोई भी सवाल जवाब करना चाहें तो वो हमें आप कमेंट्स में दे सकते हैं। हमारे नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप अगर इसमें सेल परचेज करते हैं तो उसके लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।